बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजरायली फौज ने आज उस जंग की इब्तिदा कर दी है जो शायद हमारी आने वाली नस्लें भी इस जंग को हो सकता है देखें, और ये बड़ी तबाहकुन जंग हो सकती है। इजराइल की फौज ने लिबनान की कैपिटल बैरूत में हमास के नंबर 1 रहनुमा जो इजराइल के हिट लिस्ट पर थे उनको ड्रोन हमले में मार दिया है। साले अल उरेरी इनको ड्रोन हमले में जिसमें मारा गया है, ये असल में इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर था जो हिजबुल्लाह की जानिब से है या हमास की जानिब से। उस वक्त जाहिर सी बात है उनकी तो सारी जिम्मेदारी लिबनान के अंदर थी जब वो किसी और मुल्क में थे। देखिए, जिस जंग को रोकने की कोशिश कर रही थी सारी दुनिया, अब वो रुकेगी नहीं। अब वो इतनी दूर तक फैलेगी कि हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और हिजबुल्लाह अब इस जंग की शुरुआत जो करने जा रही है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। असल सूरत हाल ये पैदा हुई है कि असल में हमास का एक दफ्तर था जहां पर उनके ये जो खास तौर पर रहनुमा थे साले अल उरेरी, ये असल में अपने साथियों समेत जा रहे थे और वहां पर उनकी एक खास मीटिंग होने वाली थी। और उस मीटिंग के अंदर गालिबन वो हसन नसरुल्लाह से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन इंफॉर्मेशन अंदर से निकल कर गई बाहर और इसराइल तक पहुंची। उन्होंने वहां पर ड्रोन भेजा और इस ड्रोन हमले के एग्जैक्टली वो वहां पर जाकर लगा। वो भी मारे गए, उनके साथ एक दो रहनुमा भी थे और मुतअद्दिद लोग वहां पर मारे गए। अब ये असल में इतनी बड़ी तबाहकुन जंग है, इतनी बड़ी तबाहकुन जंग है कि अब हिजबुल्लाह के मिसाइल जो है वो सीधा इसराइल का उन्होंने रुक कर लिया है। क्योंकि असल में ये जो रहनुमा थे, ये जो 7 अक्टूबर का हमला था, असल में इनमें जो प्लानिंग करने वाले थे वो हमास के ये रहनुमा थे। और इस बात का इसराइल को पता चल गया था। उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, हमने सबसे पहले इस बंदे को मारना है। और इसके बाद असल में वो इस्माइल हानिया और बाकी तमाम लोग कतर के अंदर हो, चाहे तुर्की के अंदर हो या चाहे रशिया या किसी और जगह पर हो, अब वो अंडरग्राउंड हो गए और सबने अपने फोन बंद कर लिए। अब जानते हैं कि इसराइल ने कहा था कि वो बैरून मुल्क जाकर हमला करेंगे। तुर्की ने कहा था अगर आपने गलती की तो हमारी तरफ से ऐलान जंग। एक चीज। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि इस सारे मामले के ऊपर कहानी इस तरफ जा रही है जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये लोग कतर समेत किसी भी मुल्क में हमला कर सकते हैं। और इन्होंने देखिए, असल चीज थी कि अभी तक हिजबुल्लाह को रोके हुए था ईरान और बाकी सारे मामलात, हमले हो रहे थे, लेकिन उस लेवल पर जाकर लड़ाई नहीं हो पा रही थी कि हसन नसरुल्लाह कह दे अब आपने डिक्लेयर कर दी है वॉर। अब जानते हैं इस वक्त इसराइल की सूरत हाल क्या है। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि ये गलती नहीं आप इसको कह सकते, ये बस समझ लीजिए कि बहुत बड़ी जंग की इब्तिदा है। इतनी बड़ी जंग की इब्तिदा है कि ये लिबनान के अंदर हमला हुआ है। इस वक्त इसराइल ने सबसे ज्यादा ग्रेट अलर्ट नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर जारी कर दिया है और सारे के सारे इलाके जिसके साथ लिबनान का बॉर्डर लगता है टोटली सारे खाली करवा लिया है, इमीडिएटली खाली करवा लिए, बल्कि पहले भी करवाने शुरू कर दिए थे। उनको अंदाजा था अब इस सूरत हाल के अंदर जो नई लड़ाई होने जा रही है, जाहिर सी बात है उसमें वो बदला लेंगे। और जो वो बदला लेंगे वो किस तरह होगा, वो कोशिश ये करेंगे हिजबुल्लाह की जानिब से या हसन नसरुल्लाह की जानिब से कोशिश पूरी ये की जाएगी कि वो उसी लेवल के चोटी का लीडर को ही मारे। देखिए, हमास असल में कहाँ पर होती है, या तो वो तुर्की में होती है या वो कतर में होते हैं। और गालिबन कुछ मालूमात के मुताबिक जो सोशल मीडिया के ऊपर वहाँ पर इजरायली कह रहे होते हैं कि जी हमें इनको निशाने पर बनाना है, वो कहते हैं जी तुर्की में करे कुछ। और गालिबन उनका ख्याल है इसराइल की इंटेलिजेंस का कुछ रशिया के अंदर भी हो सकती है। अब इस सारी सूरत हाल में वो काम ये करेंगे कि चूंकि एक बात ध्यान में रखिएगा, उनका ऑफिस था वहाँ पर, वो हसन नसरुल्लाह से मामला तय कर रहे थे कि हमें आगे क्या करना है। अब वो मुलाकात करने के लिए जब जा रहे थे, इतनी है मुलाकात, आप सोचें कि अगर इस लेवल पर उनको पता है कि कहाँ पर लड़ाई हो सकती है, कहाँ पर हम मामला तय कर सकते हैं, कहाँ मीटिंग हो रही है, तो ये इतनी सिक्योर इंफॉर्मेशन ना ये लोग मोबाइल यूज करते कि दुनिया का सबसे बड़ा जो हमला जिन्होंने डिजाइन किया था सुरंगों में बैठकर, वो आज तक पकड़े नहीं गए। और अगर यहाँ से पकड़े गए इसका मतलब है कि लिबनान के अंदर इसराइल का जासूसी का नेटवर्क काम कर रहा है। शाम के अंदर हालिया उन्होंने ईरान का एक लीडर मारा था, अब उन्होंने यहाँ पर मारा। इसका मतलब है कि अगला नंबर जो असल में नेतन्याहू और इसराइल की फौज ने कहा था, असल में वो कह रहे थे अगला नंबर है हसन नसरुल्लाह। तो उन्होंने हसन नसरुल्लाह के साथ मुलाकात करे थे। इसका मतलब उनको मुलाकात का पता था, क्योंकि यहाँ पर वो आते नहीं थे, ये ज़हन में रखिएगा।
यहाँ पर वो आते नहीं थे। जब जिन्होंने दुनिया का इतना बड़ा हमला डिजाइन किया वो एक जगह कभी भी नहीं होते, हमेशा से। वो जाहिर सी बात है, यहाँ पर वो मुलाकात करने के लिए आ रहे थे और इनको ये इंटेलिजेंस मिल गई और उन्होंने हमला कर दिया। अब जब जंग होती है तो आपका भी नुकसान होता है, दूसरों का भी नुकसान होता है, लेकिन चूंकि उन्होंने टारगेट उस जगह पर किया कि जहां से अब हिजबुल्लाह के 2.5 लाख मिसाइल हैं, अब वो मिसाइलों की बारिश होने वाली है। देखिए, हमास अपनी लड़ाई करती रहेगी, लेकिन अभी तक अमेरिका और बाकी ताकतें जिस लड़ाई को बचाकर रखा हुआ था कि ये लड़ाई खित्ते में ना जाए, वो तो शुरुआत उसकी हो गई है। अब चूंकि हिजबुल्लाह इस जंग के अंदर कूद पड़ी, आपने वहां पर जाकर ड्रोन हमला किया, तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई करी। उनकी पूरी कोशिश होगी कि अब इस पाए का कोई लीडर, कोई रहनुमा, चाहे वो इजराइल के अंदर हो या वो किसी जगह पर हो, हम उसको जरूर मारे और उसका बदला ले। क्योंकि अगर ये बदला वहां से नहीं लिया जाएगा तो बस फिर आप ये समझ लीजिए कि इस सारी सूरत हाल में मामला काफी खराब हो जाएंगे और बदला इन्होंने लेना है। जब वो बदला लेंगे तो इसका मतलब है ओपनली 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 बिल्कुल ओपनली ये वॉर डिक्लेयर हो गई है। और याद रखिएगा, इसमें हिजबुल्लाह ने अब जो लड़ाई करनी है तो वो दोनों तरफ से जंग जब छिड़ेगी तो उसमें फिर अमेरिका कूदेगा। आप जो मर्जी कह ले कि अभी तक अमेरिका ने रिलक्टेंट शो की हुई है कि हम नहीं जाएंगे, फलाना ये वो सब कुछ, लेकिन ये तो लड़ाई अब शुरू हो गई है। अब उन्होंने रिटेलिएशन करनी है, उन्होंने करना है कि चाहे उनके 2 लाख मिसाइल क्यों ना मारे जाए, उन्होंने मार देने हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि खलबली तो मची है हिजबुल्लाह के अंदर और खास तौर पर लेबनान में कि अगर इतनी अहम मीटिंग वो करने जा रहे थे और उनके इलाके, इसका मतलब उनको ये भी पता था कि वो मीटिंग कहाँ पर जा सकते हैं या उनको ये पता था कि यहाँ पर है। देखिए, लेबनान के अंदर अगर आपका बाहर से ड्रोन हमला कोई आकर आपको तबाह कर जाता है तो ये कोई आम बात नहीं है। इसका मतलब है कि आपने हाई लेवल पर इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी की हुई थी और आपने वहाँ पर जाकर हमला कर दिया है। अब इसका यह मतलब है कि आपका अगला निशाना हसन नसरुल्लाह है और इसराइल कामयाब हो गया है इस जंग को बाहर धकेलने में। अब इस जंग के अंदर हिजबुल्लाह कूदेगी और वो सही मायनों में इसमें ऐलान जंग कर देंगे। और जब ये हिजबुल्लाह की लड़ाई होगी तो बड़े पैमाने पर अब ये लड़ाई शुरू होने वाली है। वैसे तो हसन नसरुल्लाह ने जब हालिया अपनी तकरीर की थी तो उसमें उसने कह दिया था, उसने कहा था कि ये काम करने वाले हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने ये काम किया तो हमारी तरफ से उन्होंने कहा कि ऐलान जंग होगा। ये बात उन्होंने कह दी कि आप अगर ये काम करने की कोशिश करेंगे तो फिर जवाब तो हम जो देंगे सो देंगे, ये हमारी तरफ से ऐलान जंग होगा। उसके बाद आज देख रहे हैं कि उन्होंने काम किया है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां हमास के ऑफिस हैं वहां पर हाई अलर्ट है। इजराइल के अपने अंदर इस वक्त हाई अलर्ट शुरू हो चुका हुआ है, मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। उनके बॉर्डर्स मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं, छुट्टियां सबकी मनसूख हैं, क्योंकि इसका अब जवाब आएगा और एक हंगामी मीटिंग जाहिर सी बात है होगी। अब देखिए, ईरान के बहुत सारे रहनुमा जो होते हैं वो लेबनान के अंदर मौजूद होते हैं। वो कोशिश करेंगे कि वहाँ से उनको निकाल कर ईरान या किसी जगह मुंतकिल करें या उनको अंडरग्राउंड कर दे। पिछले काफ़ी अरसे से हमास के जो लीडर्स थे वो अंडरग्राउंड थे। अब कहानी ये है कि पहला, अब ये जब से जंग छिड़ी है तकरीबन 3 महीने मुकम्मल होने वाले हैं, पहला कोई एक लीडर है जिसको मारने में इसराइल कामयाब हुआ है। और इसराइल ने अब काम ये करना है कि इसको पेश करना है अपनी आवाम के सामने और वो इसको लेवरेज के तौर पर रखेंगे कि अब हमने इस जंग में आगे बढ़ना है। अवाम वो अलग बात है कि इस जंग को वो चाहेंगे कि किसी तरह ना फैले। देखिए, इसके बाद अब होगा ये कि ये जंग पूरे खित्ते में फैलने वाली है। अब आप इसको कोई नहीं रोक सकता, ना आप ना हम ना कोई और चीज़। लेकिन एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इस जंग को जब आप अगले पैमाने पर लेकर जाएंगे तो इसराइल के अंदर सबसे ज़्यादा लोग अब हिजरत करेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अब ये जंग का रुख अब डायरेक्टली उन पर होगी और जंग इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इसराइल ने अब जो डायरेक्टली हमले करने हैं वो उसने जब हमले करने हैं बैरूत के ऊपर उसने किया है, उसके बाद उसे अमेरिका को बुलाना है और अमेरिका को बुलाकर उसने कहना है कि अब तुम इस जंग में कूदो। अब ये जंग कंट्रोल से बाहर हो गई है और न्यूक्लियर ऑप्शन भी उन्होंने अपने पास रखी हुई है कि हम कोई अपना एटमी हमला भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस जंग का जो नक्शा है वो बुरी तरह बदलने जा रहा है। आखिरी दफ़ा इसराइल ने बैरूत में जब हमला किया था वो 2006 का टाइम था, ये बात ज़हन में रखिएगा। 2006 का टाइम था जब आखिरी दफ़ा हमला किया था, उसके बाद उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर उन्होंने तकरीबन 18 साल के बाद जाकर हमला किया है तो 2006 में आखिरी दफ़ा जंग छिड़ गई थी और आज अब जो हमला वो किया है तो ये अब जंग की इब्तिदा है। देखिए, बहरहाल हमास का ये नुकसान है क्योंकि जिस शख्स ने इतना बड़ा हमला बकौल उनके कि बड़ा कामयाब हमला था वो डिज़ाइन किया था,
उस शख्स का मर जाना, उस शख्स का चले जाना, देखिए मसला ये नहीं होता, वो उन्होंने प्लान तो सारा कर दिया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आपके लीडर मारे जाते हैं तो फिर रेजिस्टेंस जो है वो अगले पैमाने पर है। दूसरी सूरत हाल ये है कि अब हमास की जानिब से जो इसराइल के अंदर हमले हैं उनमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ जाएगी, और वो पहले जो लड़ाई कर रहे थे अब उसको वो अगले पैमाने पर ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कोशिश करेंगे कि हम उनका कोई की का लीडर मारें और हम उसे बदला लें। अभी तक इसराइल के पास अगर 3 महीने बाद उनको इंटेलिजेंस मालूमात इतनी मिली है, जासूसी का निज़ाम और ये तमाम चीज़ें, देखिए एग्जैक्ट जगह उनको पता थी कि यहाँ पर वो है, वो मीटिंग करने के लिए। ये आप किसी और मुल्क के अंदर जाकर इस तरह का हमला करें तो ये कोई आसान काम नहीं होता। ये आपकी देखिए इसराइल की इंटेलिजेंस नाकाम हुई थी 7 अक्टूबर को, उसके बाद से थ्रू आउट अभी तक नाकाम है। उनको सुरंगों का नहीं पता, उनको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता। लेकिन जब इस तरह का मामला होता है तो ये तो इंटेलिजेंस उनकी नाकामी नहीं, ये तो जाहिर सी बात है वो इसको बड़ी कामयाबी दे रहे हैं, और इसमें वो आवाम से कुछ टाइम भी डिमांड करेंगे। नेतन्याहू बज़ाहिर तो इसको विक्ट्री लेकर डिक्लेयर करेगा। एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है कि नेतन्याहू ने अपने तमाम मिनिस्टर को कहा है कि आपने अल उरैरी की जो मौत हुई है उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं करनी, किसी सूरत आपने कोई गुफ्तगू नहीं करनी। और वो कह रहे हैं कि रात सुबह किसी भी पहर कोई बड़ा खतरनाक हमला, स्ट्राइक, कोई चीज़ हो सकती है। और एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी कि इमीडिएटली फैसला हुआ कि हसन नसरुल्लाह की कल स्पीच की जाएगी, कल तकरीर होगी इस हवाले से, और वो कोई लाए अमल का ऐलान करेंगे। लेकिन इस सारे मामले के अंदर अचानक से उनकी तकरीर कैंसिल की गई है, और वो कहा है कि अब मामला ये है कि जाहिर सी बात है सबसे पहले उन्होंने बचाना है कि हसन नसरुल्लाह की जो लोकेशन है वो ना पहुंच पाए किसी जगह। देखिए एक बंदा अगर नसरुल्लाह से जाकर मीटिंग करने के लिए जा रहा था और अगर ये सारे का सारा मामला हुआ है तो जाहिर सी बात है उसकी लोकेशन, अगर उनको इनकी लोकेशन का पता है तो जाहिर सी बात है वो उसके हसन नसरुल्लाह की लोकेशन का भी पता होगा। तो करते करते सूरत हाल ये अब पैदा हो गई है कि इस वक्त उन्होंने सबसे पहले उनकी स्पीच कैंसिल करवाई है, और स्पीच कैंसिल करवाने के बाद वो कह रहे हैं कि शायद हो सकता है अब से ही स्ट्राइक की इब्तिदा हो जाए, या वो बताए बगैर करें। ये भी एक सूरत हाल है। पहले उनका प्लान था कि वो ऐलान करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन इस वक्त इमीडिएटली पहले उनको सेफ जगह महफूज किया गया है। और उसके अलावा हिजबुल्लाह ने तैयारी शुरू कर दी है कि उन्होंने हमला करना है। देखिए मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज थी वो चाह रही थी कि जंग ना छिड़े, ये कम से कम इस इलाके से बाहर ना जाए। अब चूंकि हिजबुल्लाह इसमें कूद पड़ी है, अगर इसमें दूसरी कंट्रीज, अमेरिका मिसाल के तौर पर डायरेक्टली आता है, आप एक चीज़ बड़ी अजीबोगरीब गौर करें, चाइना, रशिया हो या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो, सऊदी अरब हो, इजिप्ट हो और बहुत सारे ममालिक हो, सब ने इनकार कर दिया था कि इस जंग को आगे नहीं बढ़ाना। और इसमें सऊदी अरब ने अपना किरदार अदा किया, वो पार्टी नहीं बने, मिस्र ने भी पार्टी बनने से इनकार किया। लेकिन इजराइल बजाते खुद वहां पर स्टैंड करता रहा, उसने कहा नहीं ये जंग बढ़ेगी, हम इसको आगे लेकर जाएंगे। अब नाना करते हुए उन्होंने देखा कि अमेरिका नहीं कूदा, उन्होंने यमन के साथ कहीं ना कहीं अमेरिका की लड़ाई करवा दी है। वो अलग बात है कि अमेरिका अभी भी रिलक्टेंट है कि वो हमला नहीं कर पा रहा। बाइडेन को रिपोर्ट गई हुई है कि अगर ये जंग छिड़ती है तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो ईरान बनेगा। लेकिन उसके साथ एक अजीबोगरीब मामला भी हुआ है, वो ये है कि ईरान के साथ अब उन्होंने असल लड़ाई करनी है। इसका टारगेट असल में उन्होंने ईरान करना है। हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई होगी तो अल्टीमेटली उन्होंने इस लड़ाई को बढ़ाते 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 ईरान तक लेकर जाना है। वो अमेरिका को कन्विंस करेंगी कि इसकी बैक पर ईरान खड़ा है। आप देखते जाइएगा, इन्होंने प्लान किया था कि हिजबुल्लाह को हम शामिल करेंगे। अब उसके बाद उन्होंने बैरूत के ऊपर जाकर हमला किया, उन्होंने भी यहाँ पर आकर हमला करना है, और फिर करते 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 ये लड़ाई पहुंचेगी अगले लेवल पर। और जब ये ईरान पर हमला करने के लिए आएंगे तो फिर ईरान पूरी कोशिश करेगा कि फतेह 2 मिसाइल को वो लॉन्च करे, और वो फिर एक दफ़ा लॉन्च हो गया तो बस फिर जाहिर सी बात है ना तो उसको अमेरिका का कोई डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा ना कोई और। कहानी ये है कि अब करीबन 10 से 15 फ्रंट खुलने वाले हैं नए, और इन फ्रंट के अंदर एक बात याद रखिएगा, जो जो मुल्क इस जंग में कूदेगा वो अपनी अपनी बर्बादी करेगा। कहानी ये होनी चाहिए थी और मामला ये होना चाहिए था कि आप इसराइल के हाथ रोकते, आप उनको रोकते कि भाई ये जंग ना बढ़े। आप अगर गौर करें तो उसने हर कसम खाकर रखी, कोई और मुल्क होता, चूंकि अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी ताकतों की बड़ी बड़ी खुफिया चीज़ें उनके पास है तो लिहाजा वो उनके थ्रू उनसे अपने बड़े काम करवा लेते हैं। वरना आप बताइए अमेरिका का इलेक्शन हो रहा हो, आपने इसको एक बिला वजह की जंग में धकेल दिया है, और अब आपने इवन के मना किया था। ये बात जो बाइडेन ने नेतन्याहू को कहा था
कि कम से कम हिजबुल्लाह से जंग नहीं छेड़नी। और दो चीज़ उसने कहा था, एक ऑपरेशन नहीं करना और दूसरा उसने कहा था कि जंग नहीं छेड़नी, न्यू ईयर जब आपका स्टार्ट होगा तो मुझे ये जंग खत्म चाहिए। उसने खत्म करने के बजाय उसने अमेरिका को कहा अच्छा तेरी ये कहा था मैं तुम्हें बताता हूँ, उसने न्यू ईयर के अगले ही दिन जाकर हमला कर दिया। और अब कौन सी भयानक रात और जंग शुरू होने वाली है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।